जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है और जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता। ये दो मेजर प्रॉब्लम जो है सारे अभ्यर्थियों की रहती है और सभी के कमेंट आ रहे थे। लगभग हर वीडियो में दो चार कमेंट इस प्रकार के देखने को मुझे मिले हैं कि सर जो है पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है, आलस बहुत आता है, पढ़ने का मन भी करता है लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पा रहे। और जैसे एक बार कोर्स कर लिया, दो बार कोर्स कर लिया, फिर भी मैंने तो रचना याद हो रही है और जो थ्योरी या जो फैक्ट याद करे वो याद नहीं रह पा रहे। तो क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो समस्या है उसका समाधान हो सके? इस वीडियो में हम बात करेंगे और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो प्रैक्टिकली बातें बताने वाला हूँ, जो व्यवहारिक है, जो खुद मैंने अपने ऊपर लागू की है और जो तैयारी के दौरान मैंने देखा है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल कोरी कल्पना ये नहीं कि किसी के कोई बता रहा है कि मैंने ऐसे किया तो वो बता रहा हूँ। जो मैंने खुद ने देखा है, जो यथार्थ मैंने भोगा है वही आपको बता रहा हूँ। अगर ये बातें अगर आप अप्लाई कर लेते हैं खुद के ऊपर तो आप निश्चित रूप से जो है आपकी इन समस्याओं का समाधान हो सकता है, अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इन चीज़ों को अगर अपनाते हैं तो। सबसे बड़ी समस्या तो ये होती है कि सर पढ़ते समय जो है नींद बहुत आती है। अब इस समस्या का क्या समाधान है? अगर आपको पढ़ते वक्त नींद आ रही है तो उसके पहले ये रीज़न देखें कि क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप रात को जो है पूरी नींद नहीं ले रहे तो उस वजह से नींद आएगी नहीं आएगी निश्चित रूप से। और आप जैसे अभी अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहा है उसकी हर अभ्यर्थी जो है लगभग 22 प्लस एज का ही है ना, तो उसे कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। नॉर्मली माने तो 7 घंटे की नींद जो है पर्याप्त होती है। 7 घंटे से कम नींद अगर आप ले रहे हैं तो फिर ये निश्चित है कि आपको दिन में पढ़ते वक्त नींद आएगी आएगी, इसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप 7 घंटे से कम सोकर भी, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो खुद को मेंटेन कर पाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, तो उनका एक जो बायोलॉजिकल जो अलग कंडीशन होती है सबकी अपनी हेल्थ की। अब मेरी बात करूँ तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि कई बार वीडियो में बताता हूँ कि मैं लास्ट का जो एग्ज़ाम के 50 दिन थे, 60 दिन थे, उस 60 दिन 50 दिन लगभग 2-2.5 महीने तक मैंने लगभग 16-16 घंटे पढ़ाई की। और उस पढ़ाई के दौरान मुझे कभी ऐसे थकान या थकावट या फिर ऐसे जैसे नींद आना, ये कोई समस्या मेरे सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? उसका एक तरीका था, पढ़ने का एक रूटीन था, एक डिसीजन था, किस प्रकार मैंने क्या क्या चीज़ें अप्लाई की जिस वजह से सारी समस्या मेरे सामने आई नहीं। जैसे आप पढ़ते वक्त सबसे बड़ी समस्या एक तो ये कि नींद, जैसे आपको लगता है कि 5 घंटे 6 घंटे में नींद निकाल के नींद लेके, और मुझे लगता है कि मैं फिट हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो एक तो वो पर्याप्त नींद निकाले। जैसे अभी आपके पास समय कि अभी आपका एग्ज़ाम जो है आपके पास मतलब एग्ज़ाम जो है अभी अगले एग्ज़ाम 25 में होगा। सामान्य शिक्षा विभाग की जो तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट जो वाले तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात अलग है। तो जैसे आप 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। उसके बाद जैसे आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वक्त क्या होता है कि टेबल चेयर को लेकर टेबल चेयर पर बैठ के पढ़े, सोते सोते कभी नहीं पढ़े। जैसे अगर आप बेड पे पढ़ रहे हैं, बैठ के सोते हुए पढ़ रहे हैं, तो ये निश्चित है कि 10-15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि 25 से 30 मिनट के बाद आपको नींद आने लग जाएगी, उबास आने लग जाएगी, आलस आने लग जाएगा। तो एक तो आगे अगर आपके पढ़ने के तरीके में अगर बेड पे बैठ के पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ना शामिल है तो इस चीज़ को छोड़ दो, पहली बात। दूसरी बात है कि टेबल चेयर पे पढ़ो। अब जैसे कि टेबल चेयर पे पढ़ने वाले अभ्यर्थियों की भी समस्या होती है कि सर टेबल चेयर पे पढ़ते हैं फिर भी नींद आती है। उसका रीज़न ये है कि हम बहुत देर तक एक जगह बैठे हुए पढ़ते हैं। जैसे मान लो 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर अगर एक ही टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ोगे तब भी ये आपके सामने समस्या आएगी, थकान होगी और नींद आएगी। तो क्या करें, टेबल चेयर पे जैसे 2 घंटा टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ लिया, उसके बाद क्या करें कि एक रूटीन चेंज कर लें। जैसे आधा घंटा आपने घूमते घूमते वॉक करते करते रिवीजन कर रहे हैं या याद कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा रूटीन क्या होता था, मेरा रूटीन ये होता था कि सुबह सुबह जब से मैं उठता था 4 बजे, तो 4 से 6 बजे तक तो जैसे मान लो कोई नया जो चैप्टर होता है उसे रिवीजन करना। फिर 6 से 7 तक 1-1.5 घंटा जो मेरे घर के बाहर जो गली थी उसमें घूमते घूमते रिवाइज करना। फिर उसके बाद वापस टेबल चेयर में नए चैप्टर पढ़ना। फिर शाम को वैसे टहलते हुए पढ़ना। और जैसे 10-11 बजे के बाद जैसे खाना खाते हुए वैसे नींद आती है, तो उस टाइम भी मैं जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट रिविजन करता था गली में घूमते हुए। तो दूसरी बात क्या होगी कि टेबल चेयर पर बैठ के पढ़े, पहली बात। दूसरी बात कि ज़्यादा देर तक टेबल चेयर पर बैठ के ना पढ़े, 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 10 मिनट की वॉक कर ली, पढ़ते हुए रिवीजन कर लिया, फिर वापस टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। ये 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी बात जो मुख्य बात है वो है कि रात को भले ही आप 6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, लेकिन जैसे दिन में खाना खाते हैं, जैसे 10 बजे 11 बजे आप जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद आप 10-15 मिनट ऐसे घूमते घूमते याद कर सकते हैं। फिर आपका दिमाग ऐसे हैवी होता जाएगा कि जैसे नींद आ रही है ना। तो उस टाइम क्या करें कि दिन में सोते हैं लगभग 25 से 30 मिनट की एक पावर नैप ले लें, जिसे बोलते हैं झपकी। उसको 30 से 35 मिनट की नींद जरूर ले दिन में। उससे क्या होगा कि आपने जैसे मान लो अगर आप सुबह 4 बजे उठे थे और 4 बजे उठ के आपने जैसे कि दिन में 1 बजे तक जो पढ़ाई की या 12 बजे तक जो पढ़ाई की, एक तो वो चीज़ें जो एक मेंटली हम क्या थकान महसूस करने लग जाते हैं, एक तो वो थकान खत्म हो जाएगी और जो आपको जो नींद आ रही थी वो भी उससे भी आपको
प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। क्योंकि दिन में जब आप 30 से 35 मिनट की एक झपकी निकाल लेते हैं तो आप खुद को एक फ्रेश फील करोगे और फिर जो भी कुछ पढ़ोगे तो उसमें दिमाग में फिर इतना तनाव रहेगा नहीं, मतलब एक ताज़ा फील करोगे, वापस इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ये तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि पढ़ते वक्त केवल जैसे कि टेबल पे भी पढ़ते हैं, कुर्सी पे भी पढ़ते हैं, तो बिल्कुल जैसे पीछे उसके टिक के टेबल कुर्सी पे फिर पढ़ रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है जो एक रेस्ट की पोजीशन में बैठी हुई है, उससे आपको बहुत जल्द जो है उबास आने लगेगी, थकान होगी। तो एक्टिव रहिए पढ़ें। जैसे मान लो नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, से एक पे आप रिवीजन कर रहे हैं, तो एक कागज़, खाली कागज़ और पेन अपने पास रखें। उससे क्या होगा कि आप जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे अंडरलाइन कर लें, अलग पेपर पर लिख लें। ये सारी चीज़ें जो है आपको इन नींद आने की समस्याओं से निजात दिला सकती है। इसके अलावा क्या करना है, खाना खाने के बाद जैसे मान लो हम खाना खाते हैं तो एक पढ़ते वक्त क्या करें, खाना कम खाएं। जैसे मान लो अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी 3 रोटी खाएं। उससे क्या होगा, भले जैसे सुबह खा ली, फिर दिन में खा लिया, शाम को खा लिया, टुकड़ों में से खा सकते हैं, लेकिन एक साथ ऐसे हेवी खाना नहीं खाएं। जैसे मान लो आपने 4-5 रोटियाँ खा ली तो फिर नॉर्मल है कि आपको नींद आएगी। ठीक है, तो थोड़ा कम खाना खाएं और जैसे कि फ्रूट्स लेते रहें कुछ, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे तो उससे नींद कम आती है। जैसे मान लो आपने हर एक आधे घंटे के बाद थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी से पीते रहें। उसके अलावा क्या करना है, मतलब रिवीजन तो वॉक करके ही करना है। ठीक है, बीच में जैसे मान लो बिल्कुल 3 घंटे 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे और फिर बिल्कुल थकान सी महसूस हो रही है और नींद जैसा माहौल बन रहा है, तो क्या करें, किसी अपने फ्रेंड से या अपने घर पे माता पिता से, जो जिससे भी आप थोड़ी देर बात कर लें, 10-15 मिनट बैठ के बात कर लें, तो आपका दिमाग को जो है वो माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको थकान महसूस नहीं होगी, खुद को एक फ्रेश फील करोगे, उसके बाद उस काम में लग जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके नींद आने की समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली की है। और सुबह सुबह क्या करें, सुबह वो टॉपिक पढ़ें जो आपको डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, सुबह जल्दी उठ के कठिन वाला टॉपिक पढ़ लें। रात को वैसे भी नींद आती है तो रात को वो टॉपिक पढ़ें जो आपको ईजी लगते हैं, ताकि आपको नींद ना आए। क्योंकि जो कठिन टॉपिक होता है तो उससे बोरिंग हो जाती है पढ़ते वक्त, इससे, है ना। तो उस टाइम क्या करें, ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ें या फिर ईजी टॉपिक पढ़ें। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि भैया जैसे ऑनलाइन का ज़माना है तो आप रात को क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेनी हो या वीडियो लेक्चर देखना हो, ऑडियो लेक्चर सुनना हो, तो रात को देख ले, सुन लें। दिन में आप बुक से पढ़ें, सुबह भी बुक से पढ़ सकते हैं, रात को ये चीज़ें, ये तरीका अपना लें, ताकि वीडियो लेक्चर देखते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, ऑडियो लेक्चर सुनते हुए नींद बहुत कम आती है। तो ये आप कर सकते हैं। ये मैंने किया था, मैं रात को ऑनलाइन जैसे यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज होती थी बहुत सारी, तो उन टेस्ट सीरीजों को देखता था रात में, ताकि और फिर उनसे लिखता रहता था वीडियो लेक्चर देखते देखते, तो उससे इंटरेस्ट बना रहता था, नींद नहीं आती थी। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या दूसरी ये है कि सर हमें याद नहीं होता है। तो याद नहीं हो रहा है, वो इसका रीज़न ये है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जैसे मान लो 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहे, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग भी वहीं होना चाहिए। जैसे अब आपको अगर नींद से महसूस हो रही है, आप नींद ले नहीं रहे हैं और फिर आप पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आप केवल पढ़ रहे हैं, पढ़ने पढ़ रहे हैं, याद कुछ नहीं होगा। तो जब आप कोई भी काम करें तो पूरे तन और मन के साथ करें, आपका शरीर भी वहाँ हो और मन भी वहाँ हो, तो आप जो चीज़ याद करेंगे वो आपको डेफिनेटली याद होगी। इसके अलावा कि आप जब कोई भी रचना याद करते हैं तो एक बार 2 बार पढ़ते याद नहीं होता। जैसे मान लो कोई बुक्स पढ़ लिया आपने, 2 बार पढ़ ली, लेकिन फिर भी याद नहीं हो रहा, तो उस चीज़ का तनाव नहीं लेना है आपको। किसी भी किताब को अगर आपको ढंग से समझना है, याद करना है, तो कम से कम 3-4 बार उस किताब को पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ने के तरीके में भी बदलाव लाना पड़ेगा। केवल किताब ही नहीं पढ़ना है, मतलब 2 बार आप नॉर्मली किताब को पढ़ो, तीसरी बार जब पढ़ो तो पेंसिल या पेन साथ लेके पढ़ो, चौथी बार पढ़ो तो हाईलाइटर लेके साथ पढ़ो, और 5वीं बार किताब पढ़ो तो फिर पेन और पेज लेके पढ़ो। कोई टॉपिक जो हार्ड था, वो याद नहीं हो रहा था, उससे अलग कागज़ पे नोट करते हुए चलो। ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब जाके चीज़ें याद होने लगेगी। हम सोचते हैं कि बस किताब उठाए और किताब के पेज पलट लिए याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ेगी, इस दिमाग को सक्रिय रखना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, दिमाग को उतना सक्रिय रखते नहीं, बॉडी को सक्रिय रखते नहीं और बस किताब लेके बैठ जाते हैं, उससे चीज़ें याद नहीं होती। याद करने के लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अपना सकते हैं। फिर उसके अलावा जैसे कोई फैक्ट आपको याद नहीं हो रहा तो उसे किसी न किसी चीज़ से लिंक करें, किसी स्टोरी से लिंक कर लें। किसी की, जैसे मान लो कोई ऐसा वर्ष याद करना है तो किसी के डेट ऑफ बर्थ से, किसी की ईयर से याद कर लें, किसी आपके इंटरेस्टिंग कोई घटना हुई किसी ईयर में तो उसे लिंक कर लें। ऐसे चीज़ों को लिंक करना सीखें, जिससे उसे क्या होगा, जैसे मान लो कोई चीज़ याद है, अभी बोलते हैं ना कि ट्रिक, वो ट्रिक अपनाएं, ट्रिक के जोड़े कि हाँ उससे इस चीज़ को लिंक कर ले और एक ट्रिक बना ले कि हाँ इस तरह मुझे इसे याद रखा जा सकता है, तो उस तरीके को अपनाएं। ये सब तरीके करके हम रचनाओं को भी याद कर सकते हैं, तथ्यों को भी याद कर सकते हैं, और बहुत सारी जो चीज़ें जहाँ समस्या आती है कि ये चीज़ें याद नहीं होती, उनको भी कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं याद करने के लिए, क्योंकि आपने जो बड़े नोट्स बना रखे हैं उसके अलावा छोटे छोटे बिंदुवार जो खुद नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है, एक बार तो आपने पहले पढ़ रखा है, फिर उसी को आप लिख रहे हो, फिर लिखने के बाद वापस पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें नॉर्मली वे में आपको याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा।
तो ये सारी जो आपकी जो समस्याएं आ रही थी मुख्यतः दो, उनके बारे में ये वीडियो बनाया। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि सर हमारा जो कोर्स है कब कंप्लीट होगा। तो सामान्य शिक्षा विभाग की भर्ती के अनुसार कंप्लीट करवाएंगे अपन। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं हिंदी वाले अभ्यर्थी, उनके लिए पूरी तरह निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो मैनेजमेंट का जो कोर्स है उसको भी पूरी तरह कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके अलावा रीट वाले अभ्यर्थी जो हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पूरी तरह कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें। और भी आपके मन में कोई डाउट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें, उस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।